हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम इस मॉडल को ड्राइंग शीट में इंसर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर ड्राइंग शीट इसकी पूरी कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें सारे डायमेंशन किस तरह से अप्लाई करेंगे उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए हम रोज बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले इस मॉडल को हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको न्यू में जाना है और यहाँ पर सिलेक्ट करना है मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट असेंबली। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको ड्राइंग शीट में रिडायरेक्ट कर देगा। फिर यहाँ पर आपको कोई भी एक सीट सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर बी लैंडस्केप सिलेक्ट कर दूंगा और फिर ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए ये ड्राइंग शीट आपके सामने इस तरह से दिखेगी। अब यहाँ पर सारे व्यूज़ आपको दिखेंगे, इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, मैन्युअली सारे डायमेंशन अप्लाई नहीं करने हैं, वो डायरेक्टली हमारे किसी भी व्यू के साथ इसके डायमेंशन अटैच होने चाहिए, यानी कि ऑटोमेटिकली वो भी यहाँ पर इंसर्ट हो जाने चाहिए। तो इसके लिए आपको इंपोर्ट एनोटेशन सिलेक्ट कर देना है और डिज़ाइन एनोटेशन, यानी कि जिस डिज़ाइन में इस डिज़ाइन को हमने यहाँ पर क्रिएट किया था उस डिज़ाइन में सारे डायमेंशन अप्लाई किए थे, वो डायमेंशन भी यहाँ पर अप्लाई हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर राइट व्यू इंसर्ट करूँगा, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट व्यू में अप साइड में, फिर यहाँ पर बॉटम साइड में, फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड, देखिए इस तरह से। अब एस्केप की कर देंगे तो देखिए इस तरह से 3 व्यू हमारे पास यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। यहाँ पर आप मैन्युअली इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका स्केल हम इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा। तो किसी भी एक व्यू को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर हम इसकी साइज़ 1/2 है तो 1.5 कर देते हैं, 1/1.5 कर देते हैं। तो देखिए साइज इसकी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए डायमेंशन परफेक्टली यहाँ पर दिख नहीं रहे, यानी कि कहाँ पर कैसे सेट है वो यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से दिख रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से सारे डायमेंशन को एक साथ सिलेक्ट कर देना है, फिर यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑटो अरेंज डायमेंशन पर क्लिक कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट हो जाएंगे, देखिए इस तरह से। यहाँ पर भी हम सारे डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी ऑटो अरेंज डायमेंशन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये सारे डायमेंशन यहाँ पर सेट हो गए। बट यहाँ पर देखिए इस लाइन से ये बाहर जा रहे हैं, तो आप मैन्युअली इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पर अलाइनमेंट इसे ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने के बाद ही आप इसे मूव कर सकते हैं। तो हमें इसको यहाँ पर सेट कर देना है। इसको हम ऊपर की साइड में इस तरह से ले लेंगे। अब यहाँ पर हम सेक्शन व्यू इंसर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर सेक्शन व्यू हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर वर्टिकल सेक्शन व्यू इस तरह से यहाँ पर एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपको एक सेक्शन व्यू मिल जाएगा। अब ये यहाँ पर इस लाइन में है तो यहाँ पर इसे भी हम ब्रेक कर देंगे, राइट क्लिक अलाइनमेंट ब्रेक अलाइनमेंट, फिर यहाँ पर इसे यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर अगर स्पेस आपको नहीं मिल रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पर एडिट शीट फॉर्मेट में जाना है, फिर यहाँ पर स्केच में जाके ट्रिम एंटिटी एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर जो अननेसेसरी लाइन है, जैसे कि आपको इस बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, इसे हम इस तरह से ट्रिम कर देंगे। फिर यहाँ पर इस फॉर्मेट को डिलीट कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर स्पेस और मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखिए कुछ डायमेंशन यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, यानी कि उनकी ओपेसिटी आपको कम दिख रही होगी। तो सिंपली इस डायमेंशन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर अदर में जाएंगे। अदर में जाने के बाद आपको यहाँ पर लेयर में फॉर्मेट कर देना है, तो वो भी आपको हाईलाइट होने लगेगा। देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर हो गया इसका। फिर से यहाँ पर व्यू पैटर्न में जाएंगे,
व्यू पैलेट में जाने के बाद यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू को इंसर्ट करना है। यहाँ पर इसका भी स्केल हम इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पर 1 by 1 कर देते हैं। वन बाय 1.5 कर देते हैं। अब यहाँ पर इसका व्यू चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन लाइन में आपको ये लाइन कुछ इस तरह से दिख रही है, बट यहाँ पर हमें लाइन ये चेंज करनी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पर व्यू पर डबल क्लिक करना है, सेक्शन में जाना है। सेक्शन में जाने के बाद देखिए ये इस तरह से 3 आपको ये फॉर्मेट दिखेंगे। तो हम लास्ट वाला सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसकी लाइन की जो स्टाइल है वो चेंज कर देंगे। इसकी साइज़ यानी 0.25 कर देंगे। फिर यहाँ पर स्केल विथ सेक्शन व्यू, यहाँ पर इसे टिक कर देना है, फिर ओके कर देंगे। तो देखिए इस लाइन का सेक्शन व्यू चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सेंटर लाइन हमें ड्रॉ करनी है, तो व्यू लेआउट में जाना है, यहाँ पर एनोटेशन में जाएंगे, सेंटर लाइन को सिलेक्ट करने के बाद इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर सेंटर लाइन अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी हम सेंटर लाइन, इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ फिलेट्स यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अब ये फिलेट्स हमें नहीं यहाँ पर दिखानी है, यानी कि शो नहीं करनी है, तो आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेंजेंट एजेस रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से हट जाएगी। यहाँ पर इसे परफेक्टली सेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर अलाइनमेंट में जाना है, हॉरिजॉन्टल बाय सेंटर, यानी कि यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अलाइन वर्टिकल बाय सेंटर, इसे सिलेक्ट करना है और इस व्यू को सिलेक्ट कर देना है, तो ये इसके साथ सेट हो जाएगा। ये देखिए ऊपर नीचे होगा, लेकिन मूवमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर भी हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर आप मैन्युअली डायमेंशन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। इसकी साइज 16 mm है, अदर में जाके यहाँ पर फॉर्मेट कर देंगे। आप अगर इसके फॉन्ट की साइज यानी कि जो डायमेंशन है इसकी साइज बढ़ाना चाहते हैं तो सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाना है, डायमेंशन सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर नंबर पॉइंट यानी कि पॉइंट को बढ़ाना है, 16 कर देते हैं। अब ओके कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर फॉन्ट की साइज़ बढ़ जाएगी। अब हम चाहते हैं यहाँ पर ये सारे जीरो हटा देने हैं, सिर्फ यहाँ पर 8 mm, 22, 16 इस तरह से सारे दिखने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी डायमेंशन को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर देखिए इसके प्रिसीजन को नन कर देना है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको फिगर दिखेगी, यानी कि जैसे 14 mm, 18 mm, 9 mm इस तरह से यहाँ से जीरो, पीछे वाले जीरो हट जाएंगे। अब यहाँ पर ड्राइंग शीट में यहाँ पर देखिए एडिट शीट फॉर्मेट, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आप यहाँ पर टाइटल इसका लिख सकते हैं, जो लिखना है वो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्सरसाइज ड्राइंग। ड्राइंग एक्सरसाइज या प्रैक्टिस ड्राइंग फॉर प्रैक्टिस सिलेक्ट ऑल करना है। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, फिर इसकी साइज बढ़ा सकते हैं। अब ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर इसे सेट कर देना है।
फिर यहाँ पर ऊपर टाइटल में आप अपनी कंपनी का नाम या ड्राइंग का नाम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर करना और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।